सभी जनपद से आए हुए हमारे साथियों, उलमाए किराम, पदाधिकारियों और नौजवान साथियों, मैं आप सभी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि एक अहम मुद्दे के चर्चे पे आप सभी लोग अपना वक्त दिए। मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई BL वर्मा जी का, मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई JP शास्त्री जी का और फूलर क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कश्यप अरविंद बिंद जी का, पत्रकार बंधुओं का और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने पीस पार्टी के मिशन को जनता तक हमेशा पहुंचाया है। साथियों, आज चर्चा होनी है। आपकी भी जो विचारधारा होगी हम सुनेंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे। आपका जो सुझाव होगा उसका भी हम सम्मान के साथ अपने कार्यक्रमों में समायोजित करेंगे और इस तरीके से एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि समाज के, देश के सभी वर्गों को, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, किसी इलाके का हो, उसको संविधान के अनुरूप, संविधान के हिसाब से न्याय मिले और उसे सम्मान के साथ विकास करने का अवसर मिले। हमारा संविधान इस देश को जिन लोगों ने आजाद कराया, जिन लोगों ने अपने जान माल की कुर्बानी दी और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ को पीछे रख करके जनता और देश के लिए काम करने का काम किया, उन लोगों की सहभागिता रही है हमारे संविधान को बनाने में। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के लिए करीब 40,000 से ज्यादा उलमाए किराम ने कुर्बानी दी है और इस देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी, क्योंकि उन्हें गुलामी पसंद नहीं थी, वो आजादी पसंद थी और अपनी स्वार्थ के बजाय वो देश के लिए और इस समाज में इंसाफ के लिए और इस समाज की जनता के लिए वो उद्धार चाहते थे, उत्थान चाहते थे और सम्मान के साथ जीने का अवसर चाहते थे। बहुत सारी गलतफहमियां हैं इस समाज में, बहुत सारी गलतफहमियां सिर्फ इस्लाम, दीन इस्लाम को मानने वालों में नहीं, जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं, बल्कि सनातन धर्म के मानने वालों में भी, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वालों में भी और सिख धर्म के मानने वाले। और मैं ये भी कह सकता हूं, आज मैं बिल्कुल सत्य और दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग देशभक्त कहते हैं अपने आप को, शायद वो देशभक्ति के बारे में जानते भी नहीं है। जो अपने को इस देश के संचालन करने वाले हैं, जो इस देश के संविधान का शपथ लेते हैं,
शायद वो संविधान को नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो उस पर चलते नहीं। वो देश के साथ भी अन्याय करते हैं, संविधान के साथ भी अन्याय करते हैं, समाज और जनता के साथ भी अन्याय करते हैं, और अपने को देशभक्त कहते हैं और न्यायपरक कहते हैं। साथियों, इस्लाम, दीन इस्लाम में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और वो भ्रांतियां हैं कि दीन इस्लाम का इस संविधान से और राजनीति से, सियासत से कोई मतलब नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि दीन इस्लाम का इस देश से, इस संविधान से और सियासत से एक अटूट रिश्ता है। बिना उसके दीन इस्लाम पूरा नहीं होता। तो जो लोग ये कहते हैं हमें सियासत से मतलब नहीं, शायद वो दीन इस्लाम को जानते नहीं। जो लोग कहते हैं कि हमें संविधान से मतलब नहीं, वो शायद इस देश के, हमारे दीन इस्लाम को जानते नहीं। जो लोग कहते हैं कि हमें राजनीति से मतलब नहीं, वो शायद दीन इस्लाम को जानते नहीं। तो इस सब का रिश्ता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति एक और है, मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति और है। जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे वो पिछड़ों की रिजर्वेशन हो, या सवर्णों की रिजर्वेशन हो, या दलितों की रिजर्वेशन हो, या ट्राइब की रिजर्वेशन, जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो लोग अगर मन से खड़े होते हैं, जिसे हम पसमानदा समाज कहते हैं। पीस पार्टी ने आज तक न तो पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया है और न ही अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया है। हमारे में ये दोनों शब्द प्रतिबंधित हैं। कोई इस दोनों शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पसमानदा, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग पसमानदा इस्तेमाल करते हैं, वो जानते नहीं कि पसमानदा क्या है। जो लोग अल्पसंख्यक का इस्तेमाल करते हैं, शायद वो जानते नहीं कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं। मगर पीस पार्टी जानती है, समझती है, इसलिए वो इस्तेमाल। समाज कभी राजनीति में खुल करके आगे नहीं आया, अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर सका, क्योंकि वो जानते नहीं है और जान है। न तो कोई अदारा है, और न तो इस देश में कोई तंजीम है, और न इस देश में कोई पार्टी है जो सही माने में दीन इस्लाम के सही रूप को पेश कर सके, राजनीति को सही तरीके से पेश कर सके, और लोगों की खिदमत को सही तरीके से पेश कर सके। पीस पार्टी उसी की कोशिश कर रही है। आज एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अगर आप आरक्षण की बात करो, चाहे वो दलित आरक्षण की हो, अनुसूचित वर्ग की हो, अनुसूचित जनजाति की हो, या पिछड़े वर्ग की हो, या सवर्ण वर्ग की हो, तो बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमानों में बांटने का काम करते हैं। शायद उस बेचारे को सियासत का और आरक्षण का अलिफ बे पता नहीं, वो बुनियाद है वो जानता नहीं। अब बहुत सारे पसमानदा समाज के लोग अलग अलग नाम से बनाए हुए हैं, चाहे जाति के नाम पर बनाए हो, समाज के नाम पर बनाए हो, इलाके के नाम पर बनाए हो। अगर वो खड़े होते हैं तो सिर्फ गालियां शेख सैयद पठान को देते हैं। मैं समझता हूं उन्हें न संविधान का पता है, न राजनीति का पता है, और उस बेचारे को कुछ पता नहीं। साथियों, ये सभी भ्रमित लोग हैं। चाहे जो आरक्षण की बात करने वाले को मुसलमानों में बंटवारा की बात करते हैं, क्योंकि वो दीन इस्लाम नहीं जानते हैं। आरक्षण के बारे में बात करने से पहले, संविधान के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि दीन इस्लाम में एक वर्ग ऐसा है जो माले निसाब है, और एक वर्ग है जो माले निसाब नहीं है। जो माले निसाब नहीं है, जो दौलतमंद नहीं, एक सीमा तक
उसको एक कैटेगरी में रखा गया है, और वही ज़कात और सदकात का पैसा ले सकता है, मगर वो लेता है और जो मालिक साहब है उसे देना लाजिम है, फर्ज है। तो दीन ने बांट दिया है लोगों को, मुसलमानों को नहीं बांटा। दीन तो ये कहता है कि जो हमारे नबी पर, हमारे रब पर जो इत्मीनान करता है, ईमान रखता है, सब भाई हैं, मगर उन भाइयों में जो कमजोर है उसको उसका हक है देना, और जो कम ताकतवर है उसका हक है देना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीन ने मुसलमानों को बांट दिया है। इसी तरह से हमारे संविधान ने कहा है, हमारे इसमें दीन की भलाई है, मुसलमानों की भलाई है। अगर ये बांटा गया है तो मुसलमानों की भलाई है, हमारे दीन की भलाई है। ये नहीं है कि बांटना है। इसी तरीके से संविधान ने जो बना है वो देश हित में है, समाज के हित में है, जनता के हित में है। क्योंकि संविधान मानता है, ये हर देश मानता है कि जब तक देश के सभी नागरिकों का विकास नहीं होगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, समाज में समरसता नहीं हो सकता। ये हमने फैसला नहीं किया है, ये उन लोगों ने फैसला किया है जो ये चाहते थे, जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, उन लोगों ने संविधान बताया है। और वो बताया है कि जो समाज में जो कमजोर है, शिक्षा के तौर पर, तालीमी तौर पर और सामाजिक तौर पर जो भी कमजोर है उसे आरक्षण मिले, आरक्षण मिले उसे। संविधान ने ये नहीं कहा उसे जमीन दे दो, जायदाद दे दो, पैसा दे दो, सब कुछ दे दो। संविधान ने ये नहीं कहा है। पिछड़ापन दो तरीके का है, एक तालीम में पिछड़ापन और एक रिजर्वेशन। एक पिछड़ापन जो समाजी तौर पर हो, जो समाज में कमजोर माना जाए, और जो तालीम में कमजोर हो वो पिछड़ापन है। और उसको बढ़ाने का वाहिद रास्ता एक है, संविधान ने बताया है। उसको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए आरक्षण देना है। तो जो लोग इस आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग आरक्षण देना नहीं चाहते, जो मजहब के नाम पर बांटते हैं, वो देश के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं। वो कैसे राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं? वो दीन को कैसे मान सकते? दीन कहता है कि जो कमजोर हैं उनकी मदद किया जाए, मदद लेना उनका हक है, और जो ताकतवर हैं उनको मदद करना उन पर फर्ज है। तो यही तो संविधान ने किया है। इसलिए दीन के तरीके पर चलता है हमारा संविधान। दीन इस्लाम के तरीके उसके मुखालिफ नहीं है। जो नहीं जानते वो कहते हैं मुखालिफ है, इससे कोई मतलब नहीं। साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि संविधान आज आरक्षण, सवर्ण वर्ग में आरक्षण है, आज पिछड़े वर्ग में आरक्षण है, आज अनुसूचित जाति में आरक्षण है, आज अनुसूचित जनजाति में आरक्षण है। अब कुछ चीजें आपको साफ तौर पर समझनी पड़ेगी, गौर से सुनिएगा। आज जो मीटिंग बुलाई गई है इसका सिर्फ एक मकसद है कि एक परिचय हो जाए, एक जानकारी हो जाए कि आरक्षण क्या है और संविधान हमारा क्या है। इस मुहिम को इंशाअल्लाह नवंबर तक, मैं खुद बिजी किसी काम में हूं, दिसंबर से इंशाअल्लाह 2 दिन इस मुहिम को लेकर के मैं और हमारे सहयोगी दल, ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जिले में, हर विधानसभा में हम लोग रात्रि निवास करेंगे, सबसे मिलेंगे
और इस पर चर्चा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि सभी लोग सही तरीके से समझें। मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि गलत हो, कि कुछ कौम फरोश लोगों ने, सभी वर्ग के लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, दीन में तब्दीली कर दी है, दीन इस्लाम में तब्दीली कर दी है और आरक्षण के मुद्दे पर उसका रुख लड़ा दिया है। पसमानदा बना करके और अशराफ बना करके दोनों को लड़ा दिया है, लड़ते रहो। न तो बेचारा अशराफ ने पसमानदा का आरक्षण लिया है और न पसमानदा को उनसे आरक्षण मिलना है। लड़ना कहाँ है दोनों नहीं जानते। दो कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर दें कि आरक्षण जिसको नौकरी मिलती है या जिसको तालीम में आरक्षण मिलता है उसके फायदे के लिए आरक्षण नहीं बना है। अगर किसी को गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल दे। किसी को नौकरी अगर मिलती है तो उसकी रोजी रोटी बन जाती है, रोजी रोटी सब लोग अपना चला रहे हैं। तो ये आरक्षण और तालीम रोजी रोटी के लिए नहीं है कि अगर दलित को आरक्षण मिल जाएगा तो उसको रोजी रोटी मिल जाएगा, पिछड़े को किसी घर को मिल जाएगा उसको मिल जाएगा रोजी, नहीं, उसके लिए नहीं है। ये दिमाग से निकाल दे, क्योंकि आरक्षण का फैसला संवैधानिक है। ये हमारे देश और समाज के लिए है। अगर मुस्लिम समाज में आरक्षण है तो सिर्फ पिछड़ों को, दलितों को नहीं फायदा है, ये सारे मुस्लिम समाज को, ये सारे पिछड़े समाज। अगर मुस्लिम समाज को दलित आरक्षण मिलता है तो दलित मुसलमानों को फायदा नहीं है, ये सारे मुसलमानों को है। चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं, सारे मुसलमानों को है। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है बल्कि दूसरे पिछड़े और दलितों को भी है, सवर्णों को भी है, इस समाज को है, देश को फायदा है। क्योंकि आरक्षण सिर्फ किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। हमारा संविधान किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बनता बल्कि देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए बनता है। तो बात बिल्कुल साफ है और हमारे संविधान ने इसकी गारंटी दी है कि धर्म के नाम पर इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। संविधान की धारा 14 से लेके 21 तक इसी को बताता है कि मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस संविधान के आरक्षण में मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि भेदभाव जब होगा तो समाज को न्याय नहीं मिलेगा, इस देश को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे संविधान को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से लगा ले कि आरक्षण किसी विशेष न व्यक्ति के लिए है, न किसी व्यक्ति समाज के लिए है, बल्कि इस देश के लिए है। अगर मुसलमानों में आरक्षण मिलता है तो पूरे मुस्लिम समाज को है। आपने सुना नहीं, भाई राणा सागर साहब ने कहा कि अगर एक जज बनता है, अगर आपके समाज का एक जज बनता है तो दूसरे समाज के जज को न्याय देने के लिए मजबूर करता है। अगर दलित समाज का एक डीएम बन जाए, मुस्लिम समाज का डीएम बन जाए तो पूरे जिले का मुसलमान खुश होता है। एसपी बन जाए तो कोई पूछने नहीं जाता कि किस बिरादरी के तुम डीएम हो, एसपी हो, और पूरे जिले में मुसलमान पर अत्याचार कम हो जाता है। और जब डीएम मुसलमान रहेगा तो जितने अधिकारी हैं वह इंसाफ देने के लिए ऑटोमेटिक मजबूर हो जाते हैं, बताना नहीं पड़ता मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए।
इसलिए आरक्षण से नौकरी मिलना उस डीएम का फायदा तो कम है, बल्कि पूरे जिले के लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है। आज हमारे एक दोस्त ने, फुजैल नदवी साहब हैं, हमको एक खत दिया उन्होंने कि साहब मदरसे के लोग बड़े परेशान हैं, उस पर कुछ बोल दीजिए। क्या बोलूं मसले के लिए, मदरसे के लिए मैं क्या बोलूं? ऐसा कोई बड़ा इदारा किसी मसलक का नहीं है जहां मैं खुद न गया हूं। सारे मसलक के बड़े अदारे, छोटे अदारे, सब जगह गए। सब लोगों ने कहा कि मुझे सियासत से मतलब नहीं है। सभी लोगों ने कहा हमें सियासत से मतलब नहीं। ऐसा देश का कोई आलिम नहीं है जिससे न मिला हूं, उसने कहा सियासत से मतलब नहीं है। मगर यह फैसला तो सियासत कर रहा है भाई कि जान किसकी होनी है और किसको बंद करना है, किसको जहर देना है और किसको पुलिस कस्टडी में गोली मारनी है, एनकाउंटर करानी है। अगर पुलिस नहीं कर सकती तो गुंडों से करा दो, कहा दो साहब गुंडे कर दिए। तो क्या मुख्तार अंसारी को जहर देने वालों का कुछ हुआ आज तक? क्या अतीक अहमद के कत्ल करने वालों का आज तक कुछ हुआ? अगर यही कोई मुसलमान रहता तो पूरा का पूरा इलाका बुलडोजर से तहस नहस हो गया होता। क्यों हो गया होता? नहीं हो गया होता। ये सियासत फैसला करती है कि कौन मदरसा बंद होगा। अभी तो बंद होने की चर्चा कर रहे हो। मैं 16 साल से ये कह रहा था लोगों से कि बंद होने का जो चालू भी होंगे वो निसाब वही पढ़ाएंगे जो सरकार तय करेगी। जो सरकार तय करेगी वही पढ़ाना पड़ेगा। आपका निजाम नहीं चलेगा, वो पढ़ाना पड़ेगा जो सरकार चलाएगी, और वही लोगों को रखना पड़ेगा जो सरकार तय करेगी। मदरसा नाम रहेगा, पढ़ाया जाएगा वहां वो सब्जेक्ट जो सरकार तय करेगी। तो ये सियासत तय करती है। तो हमने दीन समझा नहीं और हमने छोड़ दिया दूसरों के भरोसे। 25% है मुसलमान उत्तर प्रदेश में। अगर किसी को 1% भी शक है तो मुझसे बात कर लेगा। मैंने लखनऊ हाई कोर्ट में हमने एक मुकदमा किया था आज से करीब 2010-11 में, और आज जो चीफ जस्टिस हैं वो लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हमने मुकदमा किया था, मऊ जिले का एक एक घर का सर्वे कराया और ये पाया कि 37% मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पूरे मऊ जिले का 37% मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और हाई कोर्ट में हमने मुकदमा किया और आज चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट थे। उन्होंने और एक और जज ने उस मुकदमे को देखा और यह फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के लोग हाजिर हुए, उनके वकील, और हमने एक एक व्यक्ति का 37% लोगों का, हमने एक एक लोगों का वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए फॉर्म भर करके पूरा हाई कोर्ट में जमा कर दिया कि इनका नाम हमने फॉर्म भी भर दिया, इनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाए। हाई कोर्ट ने फैसला किया कि सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सबका नाम दर्ज होगा, मगर एक भी आदमी का नाम आज तक दर्ज नहीं हुआ। हमारा पास फैसला अभी भी है। अगर आप लोग चाहें तो फैसला जो कि अवेलेबल है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, आप ले सकते हो। मैं नहीं दाखिल हुआ,
आज जो दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज में, वो जानते नहीं कि हम दलित हैं। वो अगर हिंदू समाज में है, सिख में है, अगर बौद्ध में है, तो उन्हें अनुसूचित जाति का फायदा मिल रहा है। अंसारी हैं, मंसूरी हैं, कुरैशी हैं, धोबी हैं, हलालखोर हैं, कलाबाज है, चिड़ियाबाज है, नट हैं, बंजारे हैं, ऐसे करीब 36 बिरादरियां हैं मुस्लिम समाज में, जो उत्तर प्रदेश में 50% आबादी से ज्यादा है। शाह अलवी है, तो ये बिरादरियां 50% से ज्यादा, वो नहीं जानते कि हम दलित समाज। ये बिरादरियां जो सिख में है,